झारखंड में टेंडर खुलेआम मैनेज किया जा रहा है। विभाग पहले काम कराता है, बाद में टेंडर निकलता है। सर, आरोप इन लोग लगाए हैं कि भाई काम आपने पहले करा लिया, टेंडर अभी नहीं करा। काम जेई के द्वारा एक काम है, तो जो जरूरी था वो हुआ है। काम अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन काम हुआ है। तो सुना आपने किस तरीके से कार्यपालक अभियंता खुद ही बता रहे हैं, अपने विभाग का चिट्ठा खोल रहे हैं, कैसे उन्होंने पहले काम करा लिया है और अब ये टेंडर निकाले हैं। बिना टेंडर का आपने आदेश कैसे दे दिया काम का? आज टेंडर है, काम पहले हो चुका है। आदेश हमने नहीं दिया, आदेश जेई के द्वारा मजबूरी में दिया गया होगा। काम हुआ है, काम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन काम हुआ है। काम हुआ। इस बात को मानते हैं? तो गलती हुई ना? गलती हुई तो उसी के लिए ना हम लोग टेंडर निकाले हैं कि आपस में फिर अपना जैसा वो मैनेज करे लोग। अब थोड़ा इन ठेकेदारों का भी सुनिए, क्या है इनका दर्द। आज फिर टेंडर होने वाला है और काम पहले हो चुका है, तो आप लोगों के लिए तो बड़ी गजब परिस्थिति है। अगर डालें कि ना डालें, क्या हो? बहुत गजब परिस्थिति है। और एक दो बार पहले वैसा हुआ है। उसमें हम लोग स्कूटी से जब बात करने जाते हैं, उनका कहना ये भाई जज आया, कुछ काम कराना था। इतना दबाव कहाँ से आ जाता है? बात नहीं है, चापलूसी की बात है। यहाँ पर अगर उस चाहते ठेकेदार को काम नहीं मिलेगा तो फिर जज साहब लोग का मतलब ये है, उन लोग को दबाव रहता है काम कराने का। ये सब का हर बार आदमी छुड़वा देता है हम लोग से कि मेरा किया हुआ है, हमारा मैनेज हो गया है। इसका मतलब तो हम लोग पुराना ठेकेदार रोड में कटोरा लेके भीख मांगे, और नया ठेकेदार किसी को 400, किसी के पास 500, किसी के पास 4 करोड़ का काम। कोर्ट में सर ऐसा है कि कोर्ट में वहाँ एक ही कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं 20 साल से, वहाँ दूसरे को घुसने का मौका नहीं दिया जाता है। हम लोग को भी डिवीजन में काम करना है तो एग्जीक्यूटिव डिवीजन से मिल के ही काम करना है, झगड़ के काम नहीं कर सकते हैं। नहीं तो और जगह भी नहीं मिल सकता है। कोर्ट तो गए किया, दूसरा भी चल जाएगा। मतलब अभी तक जो काम पर्दे के पीछे से हो रहा था, वो अब खुलेआम हो रहा है। आखिर इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? क्या ये बात सरकार को नहीं पता है? आखिर किसके सह पर हर काम एक ही ठेकेदार को दिया जा रहा है? नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी हम झारखंड सरकार का जो भवन प्रमंडल विभाग है वहाँ पर है। आज यहाँ पर टेंडर होना है कई योजनाओं का, और यहाँ पर एक नया ही खेल चल रहा है। खेल ये हो रहा है, हालांकि पहले भी हुआ कि काम पहले हो जाता है, किसी भी ठेकेदार से करा लिया जाता है और इसके बाद टेंडर प्रक्रिया होती है। आज वैसे ही कई योजनाओं का टेंडर है और इसको लेकर आज यहाँ पर जो टेंडर की फॉर्म है वो बिकने वाला। हालांकि उसका टाइम 1 बजे तक है, लेकिन जो ठेकेदार है उन लोगों को ये कहा जा रहा है कि उनको सबको पता है कि काम पहले हो चुका है, तो वैसे में आखिर टेंडर को कैसे मैनेज किया जाए, उस पर पूरा दिमाग लगाया जा रहा है। हालांकि ये खेल पर्दे के पीछे हर जगहों पर चलता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा खुला खेल है। यहाँ डंके की चोट पर ये सारी चीज़ें होती है। पहले भी जो यहाँ पर रह चुका है पदाधिकारी या किसी के दबाव में, क्यों, या तो मंत्री, जनप्रतिनिधि, किसके दबाव में खेल होता है कि पहले काम करा दिया जाता है और बाद में उसी आदमी को टेंडर देने के लिए दबाव बनाया जाता है। वैसे में अधिकारी जो है बीच में फंस जाते हैं कि आखिर वो करे क्या, और जो लोग यहाँ काम करने वाले होते हैं ठेकेदार, उनके लिए भी बड़ी स्थिति खराब होती है कि आखिर उस टेंडर में पार्टिसिपेट करे या न करे, इसलिए कि परिणाम उनको पहले से पता होता है। ये काम तो उक्त ठेकेदार ने कर दिया है, वैसे में काम उसी को मिलेगा। तो पूछते हैं यहाँ पर जो लोग हैं कि आखिर वो लोग किस परिस्थिति से गुजरते हैं और क्या होता है। भाई, आज फिर टेंडर होने वाला है और काम पहले हो चुका है, तो आप लोगों के लिए तो बड़ी गजब परिस्थिति है। अगर डालें कि ना डालें, क्या हो? बहुत गजब परिस्थिति है। और एक दो बार पहले वैसा हुआ है। उसमें हम लोग स्कूटी से जब बात करने जाते हैं, उनका कहना ये भाई जज आया, कुछ काम कराना था, तो ठेकेदार को बोल दिए टेंडर प्रक्रिया करने में टाइम लगेगा, फाइनल करने में। इस बीच जज आदेश है, लोग कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही आदमी एक ही विभाग में अपना बैठा हुआ है, काम करके आता है, यहाँ बोलता है सर मेरा काम किया हुआ है। जैसे उसको अगर काम टेंडर निकालना है, काम किया हुआ है, तो काम कराने पर परमिशन लेना चाहिए एग्जीक्यूटिव से कि भाई जज साहब का आदेश है या नाजिर जो भी वहाँ रहता है कि लोग आदेश से काम करना है, हम काम करने जा रहे हैं, आदेश दिए तो काम। उसी परिस्थिति में टेंडर का फिर विभागीय का कुछ प्रावधान होता हो? हाँ, विभागीय का, लेकिन बहुत कम का होता है। 2-2.5 लाख का टेबल टेंडर होता है, वो बड़ा काम नहीं होता है। बड़ा काम के लिए टेंडर करना ही पड़ता है। उस ठेकेदार का भी तो विश्वास होगा या इतना कि भाई पहले वो काम कर लेता है। क्योंकि एक्चुअली वो 15-20 साल से वही जगह काम ही कर रहा है, अपना मैनेज किया हुआ है, अपना चल रहा है। पिछले बार इसी तरह की बात हुई थी, उस समय भी दबाव बना था, पेपर मिल गया था,
तो वो जो अगला बोला था कि काम मेरा किया हुआ है 50% 45% बिलों में जाके काम किया, ऐसा हुआ। ऐसा उस हुआ है। ठेकेदार का काम भी पेंडिंग है, काम भी है, चाहते ठेकेदार हैं, काम भी पेंडिंग है, फिर भी काम उसी को मिलता है। उसके बाद भी आदमी मतलब कि जब नहीं मेल खुल खा रहा है तो अपना लोग अब executive engineer अब ये हो को गया देने के काम स्कूटी। उसी को दिया जाए, बाकी लोग हाँ बेरोजगार हैं, हाँ, ये गलत है। अच्छा, नहीं तो हम लोग को नहीं मालूम है काम। इतना दबाव कहाँ से इनके पास आ रहा है कि भाई वो अपनी कहीं ना कहीं तो नौकरी का सवाल है, अगर कागजों पे बात आ जाएगी तो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए मुश्किल होगा। तो इतना दबाव कहाँ से आ नौकरी की जाए? बात नहीं है, चापलूसी की बात है यहाँ पर। यहाँ पर अगर उस चाहते ठेकेदार को काम नहीं मिलेगा तो फिर जज साहब लोग का मतलब ये है, उन लोग को दबाव रहता है काम कराने का, ये सब का, तो अपना स्कूटी जो कराते हैं चापलूसी करने के लिए खुश रहें। आखिर वो लोग को तो काम कोई भी ठेकेदार करके देगा। लेकिन प्रक्रिया तो प्रक्रिया है ना, वो जज हो या हर किसी के लिए। हम वित्तीय वर्ष में 1,40,000 रुपया बर्बाद किए हैं अभी तक डीडी का। अब एक को भी मेरे को काम नहीं मिला है। और हम सबसे पुराना बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर हैं। हर बार आदमी छुड़वा देता है हम लोग से कि मेरा किया हुआ है, हमारा मैनेज हो गया है। इसका मतलब तो हम लोग पुराना ठेकेदार रोड में कटोरा लेके भीख मांगे, और नया नया ठेकेदार किसी को 4 ठोक, किसी के पास 5 ठोक, किसी के पास 4 करोड़ का काम, किसी के पास 5 करोड़ का काम है। तो हम लोग का अभी तक खाता ही नहीं खुला वित्तीय वर्ष से। 1,00,000 खत्म हो गया, अब नया फिर से हाँ नया, अब नया शुरू हो गया। इतिहास जो देख लेगा ना, कागज तो गलत तो ही ना बोलेगा कि काम मिला है। तो टेंडर मैनेज करने का इतना साहस कहाँ से आ रहा है? क्या सरकार ने खुलेआम ये कह दिया कि अब जिसको सरकार जहाँ नहीं तक है, हो जाए? देखिए मानव नाता आदमी सोचता है कि चलो 1-8 तो काम किया, या 5-5 तो इतना करोड़ रुपया उसके पास है कि हर बार में काम करके वो बैठ जाता है, और 5 साल के बाद टेंडर निकलेगा, बोलेगा मेरा काम किया हुआ है। अच्छा, इतना पुराना? कौन है? हाँ 2-2 साल का है ना भाई। कौन है? मुश्ताक खान है, नजीम खान है, 5 गो फार्म है उसका। कोई भी काम करता है बट उसका बाद वो बोलता मेरा किया हुआ है। हम लोग छोड़ देते हैं हर ये बार। उच्च अधिकारी जो है उनको नहीं पता चलता, या कभी आप लोगों ने इस बात को कंप्लेन नहीं किया कि सर ऐसे कंप्लेन तो हम लोग करते हैं तो यहाँ टेंडर कैंसिल हो जाता है। टेंडर कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, कैंसिल हो गया था टेंडर। यही काम निकला था पिछले बार के, नहीं काम। आपके लिए स्थिति खराब है, करेंगे तो फिर कैंसिल हो जाएगा, आपका पैसा गया। हम लोग मतलब अगर वहाँ दे डरते हैं, नहीं मिलेगा तो BOQ नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग भी लिखा पढ़ी करेंगे, आगे जाएंगे। एप्लीकेशन तो हम लोग भी दिए हैं। एप्लीकेशन तो सबने दिया है, लेकिन हाँ, जो तो पूरी परिस्थिति कोर्ट उसमें में कहाँ सर आप ऐसा है कि कोर्ट में वहाँ एक ही कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं 20 साल से, वहाँ दूसरे को घुसने का मौका नहीं दिया जाता है। तो भैया काम तो भवन प्रमंडल का है ना, ऐसा थोड़े। वो है, लेकिन जुडिशियली उनका पहुंच है। 20 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ भी एग्जीक्यूटिव से SDO से दबाव रहता है कि इन्हीं को, मुश्ताक खान को ही दिया जाए, तो ये लोग भी देते हैं। हम लोग को भी डिवीजन में काम करना है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिल के ही काम करना है, झगड़ के काम नहीं कर सकते हैं। उनके खिलाफ जा रही है। नहीं तो और जगह भी नहीं मिल सकता है। कोर्ट तो गए किया, दूसरा भी चल जाएगा, इसलिए हम लोग भी इनका बात मानते हैं। तो 20 साल से कोर्ट उन्हीं के नाम से रजिस्ट्री हो गया है। सर आरोप इन लोग लगाए हैं कि भाई काम आपने पहले करा लिया, टेंडर अभी हमने नहीं। नहीं करा काम। JE के द्वारा एक काम है, तो जो जरूरी था वो हुआ है। काम अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन काम हुआ है। तो टेंडर से पहले आपने काम करा लिया, भुगतान कैसे करेंगे? भुगतान का तो टेंडर होता है, लेकिन जैसे वहाँ इमरजेंसी वर्क हो गया कुछ, तो लोग कराते हैं कोर्ट में। टेंडर फिर उस आदमी को कैसे मिलेगा? ये तो मैनेज करना पड़ेगा। तो आप टेंडर मैनेज कराएंगे ना, अपने में लोग करेगा कि हम कहाँ करें। तो BOQ तो आपने दिया नहीं, अभी टाइम तो निकल गया। नहीं, टाइम BOQ ले लिए हैं लोग। अब 3 बजे टाइम दिया गया है। 3 बजे क्या होगा? फाइनल फैसला होगा। अपना मैनेज करेंगे ठीक है, नहीं तो कैंसिल भी हो सकता है। एक बार पहले भी आप शायद कैंसिल किए हैं। हाँ, काम किससे करवाया आपने? काम विभाग का ठेकेदार या कोई और? विभाग का ठेकेदार। ये तो आरोप लगा रहे हैं कि आपका कोई खास आदमी है। मेरा को नाम तभी 2 महीना हो गया किया, मेरा को खास हो सकता है। तो फिर एक आदमी से कैसे काम करा लिया? सरकार जब पूछेगी तब जवाब कैसे देंगे? उसका जवाब कोर्ट के द्वारा देंगे। जो लोग काम कराए वहाँ उसका प्रूफ देंगे। लेकिन ये तो वित्तीय अनियमितता हो जाएगा ना, बिना टेंडर का आपने आदेश कैसे दे दिया काम का? आज टेंडर है, काम पहले हो चुका है। आदेश ये तो नहीं, भारी गलती है। आदेश हमने नहीं दिया। आदेश JE के द्वारा मजबूरी में दिया गया होगा। काम हुआ है, काम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन काम हुआ है। काम हुआ। इस बात को मानते हैं। हाँ, तो गलती हुई ना सर?
गलती हुई तो उसी के लिए ना हम लोग टेंडर निकाले हैं कि आपस में फिर अपना जैसा वो मैनेज करे लोग। ऐसे क्या करना सही है? होता है ऐसे? हाँ, भवन में होता है वो इमरजेंसी, उनमें कुछ ऐसा हॉस्पिटल का काम हो इमरजेंसी के लिए तो कई तरह के कंटीजेंसी और कई गया। फंड होते हैं। नहीं नहीं, कोई फंड नहीं, ऐसा कोई फंड नहीं। काम कराना ही, विश्वास पर लोग काम कराते हैं। ऐसा है, मेरे कोई जज आ गया, कोई हॉस्पिटल का अफसर आ गया, अब उनको शिफ्ट कराना है। लेकिन लिखित आदेश तो आपको नहीं मिला, आप वहाँ तो फंस जाएंगे। हाँ, तो विश्वास पर भी होता है कुछ, लिखित तो आदेश नहीं। या तो आप बहुत सीधे हैं या क्या करेंगे ऐसी परिस्थिति में, इसलिए कि आप तो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ऐसा तो कोई करता नहीं है। नहीं, जो सही है वही। आपके लिए तो मुश्किल हो जाएगी, बता रहे। तो आपने देखा, भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता हैं और जो चीज़ें हुई है उन्होंने खुले तौर पर एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, काम हुआ है। जो भी है परिस्थितियाँ हो, किसकी दबाव थी, किसके आदेश पर, लेकिन उन्होंने कहा कि काम कराया गया है। चलिए, तो आपने देख लिया, अब सब कुछ कैमरे के सामने है, कुछ भी बताने और छुपाने का नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है। और जिस तरीके से आपने देखा, जो कार्यपालक अभियंता हैं जिनको ये काम कराना है, उन्होंने भी खुले तौर पर इस बात को एक्सेप्ट किया। और जो यहाँ पर काम करने वाले संवेदक हैं, उनका भी आपने देखा कि काम पहले हो जाता है, वो 2 साल पहले हो गया, 3 साल पहले हो गया, साल भर पहले, और इसके बाद टेंडर होता है। और देखिए, सरकार किसी की भी हो, कोई फ़र्क यहाँ नहीं बदलता। तभी तो इतने लंबे समय से कोई एक व्यक्ति 20 सालों से अगर जितना भी अगर जुडिशरी का काम हो, वहाँ पर हर हालत में पहले वही काम करे, तो आप समझिए कि सरकार किस तरीके से चल रही है और चलाने वाले लोग कितने जो है कैसे बैठे हैं कि समीकरण कुछ भी हो, इधर का हो उधर का, और हर जगह उनकी जो है गोटी फिक्स हो जाती है। तो समझना और आपको है बताना है। और इसी तरीके से कमोबेश पूरे झारखंड में ये खेल चल रहा है। और आप जो बोलते हैं ना कि किस तरीके से भाई ब्यूरोक्रेट बैठाए हैं, जनप्रतिनिधि और तमाम सब देखते रहते हैं, तो वो केवल ऊपर में होता है, यहाँ खेल नहीं बदलता। आप समझिए, सब कुछ कैमरे पर है और आपको दिखाने और बताने का नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या जनप्रतिनिधि, आप देख लीजिए, अभी तक जो पर्दे के पीछे चल रहा था कि फलाना विभाग में फलाना ने फलाने के रिकमेंडेशन पर यही करेगा, अब वो खेल कैमरे के सामने पर भी चल रहा है, खुले में चल रहा है, चौड़े होकर चल रहा है। कुछ भी बताना और छुपाना नहीं है। थोड़ी सी भी अगर नैतिकता बची होगी तो ज़रूर इस पर कोई ठोस कार्रवाई होगी, नहीं तो झारखंड पहले से ही इन चीज़ों के लिए बदनाम है, आगे भी बदनाम होता रहेगा। अपने सहयोगी श्री रामूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।